जिस तरह से दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं और जिस तरह से सहारनपुर में खासकर महिलाओं पर अत्याचार हुआ, जिस तरह की रिपोर्ट्स आई थी, मैं खुद सहारनपुर गया था। एक महिला ने यहाँ तक कहा था कि उनके स्तन काटने की कोशिश हुई, और इस तरह इसको लेकर देश भर में गुस्सा है। मेरे साथ विमल थोराट हैं, जो लगातार दलित महिलाओं को लेकर सालों से काम करती रही हैं। उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है, कौन सी वो मनोदशा है और कहाँ चूक हो रही है, किस तरह के अत्याचार रुक नहीं रहे हैं। मैम, जिस तरह से सहारनपुर की घटना हुई उसमें मैं खुद गया था, कोई ऐसी महिला मुझे नहीं मिली जिसके शरीर पर डंडे या जख्म के निशान नहीं थे। अब भी जब भी एट्रोसिटी के मामले होते हैं उसमें दलित महिलाओं को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। देखिए, ये भारतवर्ष पर एक अभिशाप ही है कि जाति व्यवस्था अपने मूल रूप में यहाँ पर अभी भी उसी रूप में मौजूद है। और दलितों के प्रति जो दुर्भावना है, तिरस्कार है, घृणा है, ये जो भाव है ये कम नहीं हुआ है। भले ही हमें आज़ादी मिलकर 70 साल हो गए हैं, लेकिन जाति के नाम पर या निम्नता बोध को दर्शाने के लिए जितने भी आशय हो सकते हैं या आलंबन हो सकते हैं, उन सब का प्रयोग दबंग जातियों से किया जाता है। और वो कोई मौका नहीं छोड़ते कि जिस मौके पर उन्हें दलितों को हीन बताने के लिए या निम्न बताने के का कोई मौका नहीं छोड़ते। और सहारनपुर की घटना एक छोटे से उत्सव को लेकर हुई है और उसका अंजाम देखिए क्या हुआ है। ये इतना भयावह है कि लगता है कि दलितों की सुरक्षा के जितने भी इंतज़ामात हैं राज्य सरकार के पास या केंद्र सरकार के पास, वो यहाँ आकर सभी असफल हो जाते हैं। वो क्यों कर होते हैं ये मैं बताना चाहूँगी। क्योंकि दलितों के प्रति कोई भी संवेदनशील नहीं है। अगर ये संवेदनशीलता दिखाई देती तो पुलिस समय पर पहुंच जाती, पुलिस दंगा रोकने की कोशिश करती। जो हिंसा हुई है और जिस 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 तरह से हिंसा हुई है, जिस बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है, उस हिंसा को रोकने का कोई इंतजाम राज्य सरकार के पास नहीं होना चाहिए। या केंद्र सरकार से बहुत दूर नहीं है, सहारनपुर दिल्ली से केवल 4 घंटे की दूरी पर है। तो अगर पुलिस इसे रोक नहीं पाती तो आर्मी बुला सकते थे, सेना बुलाई जा सकती थी। और कई जगह पर ऐसा हुआ है पहले कि दंगा रोकने के लिए ये जाति आधार पर हुआ दंगा है और जिसमें दलितों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। उनके महिलाओं पर जब भी इस तरह के एट्रोसिटी के मामले आते हैं, पुरुष जो हैं वो लड़ते भिड़ते भी हैं या घर से भागने में कामयाब रहते हैं जान बचाकर। महिलाएं फंस जाती है, बच्चे फंस जाते हैं। मैंने देखा सहारनपुर में महिलाओं ने कहा कि उन्होंने अपने बच्चे को, जो वार्डरोब होता है उसको, उनके पास घर में वार्डरोब तो नहीं होता है, जो बेड होता है उसके नीचे उन्होंने नीचे उन्होंने छुपा दिया। तो इसको किस तरह से देखते हैं कि महिलाएं जो हैं, जो दलित महिलाएं, वो अब भी आसान टारगेट है सवर्ण के लिए? और अत्याचार, मतलब जो अत्याचार का मतलब है कि महिलाओं को पहले टारगेट किया जाए। जी हाँ, जी हाँ। जहाँ जब भी आप देखेंगे, आप बेलछी से लेकर जितने भी सामूहिक हत्याकांड और हिंसात्मक घटनाएं हुई है, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ और सबसे ज़्यादा हिंसात्मक हमला जो होता है वो महिलाओं पर और बच्चों पर। क्योंकि वो अपनी सुरक्षा करने में बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकते। या तो घर में दुब के रहेंगे या आप कहीं पर छुप जाएंगे, लेकिन उनके पास हथियार नहीं होते हैं। और दलित समुदाय कभी हथियार नहीं उठाता है। ये एक आप ऐतिहासिक अगर इसका एक परिप्रेक्ष्य में देखें तो दलितों ने कभी किसी पर हमला नहीं किया है, बल्कि उन्हीं के ऊपर हमले होते रहे हैं। और इतने भयंकर हमले होते रहे हैं कि जिसमें गोली से पूरे के पूरे परिवार और पूरी बस्ती को नेस्तनाबूद कर दिया। नारायणपुर बात है, आप उसकी खबर अभी भी फिर से हमें सुनने को मिली कि पटना हाई कोर्ट ने किसी को भी इस पूरे हत्याकांड में किसी को भी दोषी नहीं पाया।
तो क्या वो जो 17 लोग मारे गए थे गोलियों से, तो क्या वो अपने आप उन्होंने अपने ऊपर गोली चलाई थी? मैम, सहारनपुर के मामले में भी देखा जा रहा है कि जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, वो जो दलित सरपंच हैं उनको गिरफ्तारी हो गई है। जो भीम आर्मी के नाम पे जो युवा थे चंद्रशेखर आज़ाद, उनकी गिरफ्तारी हो गई। तो क्या लग रहा है कि जो पुलिस पुलिस जो जो महकमा है, जो तंत्र है, जो पावरफुल लोकतंत्र है, चाहे वो पुलिस हो, नेता हो, वो सब चूँकि उसमें दलित समाज की भागीदारी नहीं, इसलिए उनको आसान शिकार बना दिया जाता है। उनको न्याय मिलने की प्रक्रिया एकदम धीमी है और हो सकता है कि मिले ही नहीं। देखिए, ये हमेशा से होता रहा है, क्योंकि पुलिस में भी वही उसी समाज से लोग जा रहे हैं जिनका जाति के बारे में वही वही नज़रिया है, और वो उसी तरह से दलितों को ट्रीट करते हैं। और जुडिशरी में भी लगभग वही नज़ारा दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि हम किसके पास जाए, दलित किसके पास जाए? जब महिलाओं पर हमला हुआ है और उनके स्तन काटने तक की घटना हुई है, धमकी दी गई, धमकी उन्होंने दी कहा, है, महिलाओं के हाथ कटे, कोशिश हो रही थी और उसको बचाने के लिए, तो महिलाओं के हाथों पर जख्म हुए हैं। तो वो जख्म हाथों पर कैसे हुए हैं? तो महिलाओं ने खुद बताया है कि आप खुद वहाँ गए हैं और आपने भी सुना है और हमने भी सुना है कि महिलाओं पर बहुत ही बुरे तरीके से, बहुत ही हिंसात्मक तरीके से, इतनी जघन्य तरीके से हमले हुए हैं, बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया है। तो ये जो बार बार जो हिंसा की जो घटनाएं जो दलितों के ऊपर हो रही हैं, कभी हरियाणा में, तो कभी राजस्थान में, कभी पटना बिहार में, कभी उत्तर प्रदेश में, ये एक लगता है कि एक जो मनुवाद की जो एक सोच है कि दलितों को उनके सम्मान का कभी भी उन्हें सम्मान नहीं देना चाहिए, कभी उन्हें बराबर का नहीं मानना चाहिए, समता की बात कभी भी वो सोच नहीं सकते। और फिर उसके ऊपर हिंसा करके उन्हें डरा धमका कर या डरा कर बहुत ही भयभीत रखकर उनके ऊपर दबाव बनाए रखे, ताकि वो हमेशा एक गुलाम की तरह आपके सामने प्रस्तुत हो और आपकी हाजी हुजूरी में और आपकी जी हुजूरी में लगे रहे। जिस तरह से प्रोटेस्ट बढ़ा है, जिस तरह से जंतर मंतर पर रैली हुई, ऊना में लोगों ने प्रोटेस्ट किया, क्या लग रहा है कि अब दलित समाज अब घरों से निकलने लगा और वो अब तय कर चुका है कि हमें डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़नी होगी? और इसके लिए आप क्या सोचते हैं कि किस तरह से इस पूरी लड़ाई को, जो कि न्याय के लिए है, इक्वालिटी के लिए है और अनडेमोक्रेटिक जो सिस्टम डेवलप हो रहा है उसके खिलाफ है, किस तरह से लोगों को एकजुट होना चाहिए? देखिए, दलित समुदाय हमेशा एकजुट रहा है और जब भी उनके ऊपर हमला होता है तो बड़ी संख्या में लोग बाहर निकलते हैं और उसका प्रोटेस्ट होता है, क्योंकि जब तक आप इस घटना का बड़ी संख्या में एक साथ आकर अगर घटना का विरोध नहीं करेंगे, उसका प्रतिरोध नहीं करेंगे, तो फिर यही बात होगी कि इन्हें तो डरा धमका कर चुप बैठाया जा सकता है, और वो बैठ भी जाते हैं। ऐसा नहीं है, ये बहुत ही संघर्षशील समाज है और समता के लिए जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो समताशील समाज बनाने की जो एक बहुत बड़ी सामाजिक न्याय की जो एक बहुत बड़ी कोशिश की है, उसके प्रति एक प्रतिबद्ध समाज है। और वो कभी भी हिंसा के मार्ग से कभी भी समता लाना नहीं चाहेगा या बराबरी का जो भी पक्ष है उसे नहीं रखना चाहेगा। वो अहिंसात्मक और बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से, जनतांत्रिक तरीके से ही अपनी बात कहेगा। और आपने देखा होगा कि जंतर मंतर पर जो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट मार्च हुआ है, उसमें लोगों ने बहुत ही सहनशील होकर और बहुत ही अपनी बात कहने में कोई भी उनके ऊपर दबाव दिखाई नहीं दिया है, और उन्होंने ये ठान लिया है कि हम इस तरह के किसी भी तरह की हिंसा का सामना अब नहीं करना चाहेंगे और इसका बराबरी के साथ मुकाबला करना चाहेंगे। और ये बराबरी का मुकाबला जब होगा तो हिंसा होगी, और हिंसा कभी भी नहीं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कभी हिंसा नहीं चाही। उन्होंने कभी भी रक्त के मार्ग से क्रांति की बात नहीं कही है, और इससे क्रांति नहीं होने वाली। वो क्रांति जो होती है वो बहुत थोड़े समय के लिए होती है,
वो लंबे समय की क्रांति नहीं होती है। तो उनका ये जो समाज है, ये जो समतावादी समाज है, समता और स्वाधीनता के जो मूल्य और न्याय के मूल्य के प्रति उनकी जो आस्था है, प्रेम है, और उसके ऊपर उनका पूरा का पूरा भरोसा है। इस भरोसे के साथ ही वो आगे किसी भी कदम को उठाने में सोचते हैं, कई बार सोचते हैं, और कई बड़ी इस तरह से प्रतिरोध करने से ही कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा, और सरकार पर दबाव पड़ेगा, केंद्र सरकार पर दबाव पड़ेगा, और केंद्र सरकार सोचकर एक कई जो नीतियां हैं जो बनी हुई हैं, जो सुरक्षा के जो एक्ट बने हुए हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए जो एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट बना हुआ है, उसे लागू करने की कोशिश करेंगे। और ये जब तक लागू होकर जब तक सजाएं नहीं होगी, जो भी इसमें गुनहगार है, दोषी है, उसे अगर सजा नहीं होती है, तो मुझे लगता है कि ये सिलसिला कभी रुकने वाला नहीं है। तो ये थी बिमल थोराट, जिनकी माने तो सरकार को अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए और जो दोषी हैं उनको जल्द से जल्द सज़ा मिले, और तभी दलितों के प्रति जो अत्याचार बढ़ रहे हैं वो थमेगा, वो रुकेगा, और उसके लिए सरकार को है कदम उठाने चाहिए। और वहीं उन्होंने कहा कि जो दलित समाज है अब वो एकजुट है, और वो इस तरह के जो भी अत्याचार है, हिंसा है, उसके खिलाफ डेमोक्रेटिक तरीके से प्रदर्शन करता रहेगा। कैमरामैन श्याम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।